हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज आपके लिए अच्छी बात यह है कि अब आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो वहाँ जाकर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में करेंगे द एलिजिक नोट इन आर्नोल्ड्स पोइट्री। टॉपिक शुरू करने से पहले हम एलिजिक का मीनिंग जान लेते हैं। एलिजिक होता है शोक गीत, किसी के ऊपर अपने दुख को व्यक्त करना, अपने दुख को प्रकट करना। जो एलिजिक नोट है वो मोस्ट स्ट्रिंकिंग फीचर है आर्नोल्ड्स की पोइट्री की। आर्नोल्ड की पोइट्री में देखा जाए तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा एलिजिक नोट के ऊपर बताया गया है, दुख के बारे में बताया गया है, और सारे ही पोइट्री उसकी एलिजिक हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड को विक्टोरियन एज के सभी पोइट्स में से सबसे अच्छा फेमस पोइट माना जाता है। उनकी जो पोइट्री है वो सब लोगों को पसंद आती थी क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा एलिजिक था, और इनको विक्टोरियन एरा का पोइट और प्रोज राइटर भी माना जाता है। और विक्टोरियन एज के बारे में बात की जाए तो वहाँ पर साइंस और रिलीजन के ऊपर एक मतभेद हो गया था, और रिलीजन में डिस्टरबेंस होने के कारण वहाँ पर साइंस का डेवलपमेंट हुआ था, और वहाँ पर उसी जो विश्वास है उसके लॉस के कारण वहाँ की जो खुशी थी, लाइफ थी लोगों की, वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। और इसका आर्नोल्ड पर गहरा प्रभाव पड़ा क्योंकि जो आर्नोल्ड हैं उनके अंदर रिलीजियस फीलिंग्स थी, और विक्टोरियन एज में जो उनका जो पुराना ओल्ड फेथ था वो एक तरह से मर चुका था, डाइड हो चुका था, लेकिन जो न्यू फेथ है वो भी सामने नहीं आ पाया, लोगों में अब नए तरीके से विश्वास नहीं बन पाया। तो इसीलिए आर्नोल्ड्स ने अपने एक पोइम में लिखा है कि वंडरिंग बिटवीन द टू वर्ल्ड्स, वन डेड द अदर पावरलेस टू बी बोर्न। और इस तरह उदासी का जो मन है और एलिजिक जो नोट है आर्नोल्ड्स की हर पोइट्री में दिखाई देता है। अब उनके एक पोइम है डोवर बीच, उसी से ले लीजिए, वो पूरी तरह से मेलंकली है, एलिजिक नोट है, पूरी तरह से एलिजिक नोट से भरी हुई है। और इस पोइम में आर्नोल्ड ने एक बीच के बारे में बात की है, लेकिन वो रियल में तो बीच है लेकिन उसके अनुसार वो एक वर्ल्ड है। और उसने लिखा है कि हैथ रियली नाइदर जॉय नोर लव नोर लाइट नोर सर्टिट्यूड नोर पीस नोर हेल्प फॉर पेन। और उसने वहाँ पर एक ऐसे वर्ल्ड के बारे में बताया है जहाँ पर ना तो कोई जॉय है, नोर लव नोर लाइट नोर सर्टिट्यूड नोर पीस नोर हेल्प फॉर पेन, और ना ही वहाँ पर किसी पीड़ित व्यक्ति के लिए कोई हेल्प है। और अब जो मैथ्यू आर्नोल्ड है वो एक मॉडर्न वर्ल्ड और ब्लडी बैटल के दोनों के ऊपर कंपेयर करता है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो ब्लडी बैटल से लगभग सेम ही है, क्योंकि जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं सोचता, सबको अपनी अपनी ही लगी रहती है। लेकिन एक बात ये भी बताता है कि वहाँ पर एक छोटी सी आशा है रिलेशनशिप ऑफ लव की, और बताता है कि अगर लव ना हो तो वहाँ पर जीना, इस वर्ल्ड में जीना बिल्कुल ही अनबियरेबल है। लव के बिना इस संसार में जीना बहुत ही मुश्किल है। और वो वहाँ पर अपनी ब्लीड से रिक्वेस्ट करता है कि आह लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर, आओ हम एक दूसरे के प्रति ट्रू हो जाएं, सत्य हो जाएं, कि तुम मुझे समझो और मैं तुम्हें समझूंगा, और हम अपने ट्रू लव को कंटिन्यू करते हैं। ये जो लाइन है वो प्रोबेबली एड्रेस करती है उसकी जो वाइफ है उसको, और वो अपनी जो वाइफ है उसको ऐसा इसलिए ही कहता है क्योंकि वो बिलीव करता है कि ये जो वर्ड है वो सिंसियरली और फेथ वहाँ पर
देयर इज़ नो सिंसियरली और फेथ इन वर्ल्ड, वहाँ पर जो संसार है, मॉडर्न वर्ल्ड है, उसमें ना तो कोई सिंसियर है और ना ही कोई फेथ है। अब आर्नोल्ड है जो कहता है कि जो सी है वो फेथ का सिंबल है। जिस तरह सी है वो समुद्र है वो धरती पर है, उसी प्रकार जो फेथ है, विश्वास है, वो भी धरती पर फैला हुआ है। और फिर आर्नोल्ड कहता है कि लेकिन जो वाइंड है, डाउट की वाइंड है, जो संक की हवा है, उसने इस फेथ को पूरी तरह से हिला दिया है और जो ह्यूमन का जो विश्वास है वो टूट गया है और वहाँ पर मेलंकली फैल गया है, एलिजिक फैल गया है, शोकित हो गया है वहाँ पर। और कहता है कि वहाँ पर एक ऐसा टाइम था जब रिलीजियस फेथ था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले वो बहुत पावरफुल इफ़ेक्ट पड़ता था लोगों पर, ह्यूमन माइंड पर, लेकिन अब ये जो विश्वास है वो लॉस हो चुका है, टूट चुका है। और अब आर्नोल्ड की दूसरी पोएम देखते हैं, थायरेसिस। ये भी मेलंकली है, एलिजिक नोट है, आर्नोल्ड द्वारा लिखी गई पोएम हम। इसमें जो आर्नोल्ड है उन्होंने बताया है अपने फ्रेंड से बिछड़ने के ऊपर जो उन्होंने दुख व्यक्त किया है उसके बारे में बताया है। और उनकी अगली पोएम मेमोरियल वर्सेस को देखते हैं तो वो जो पोएम है वो वर्ड्सवर्थ, गोथ और बायरन को ट्रिब्यूट है, श्रद्धांजलि है आर्नोल्ड द्वारा। इस पोएम में आर्नोल्ड ने इन तीनों को श्रद्धांजलि दी है, उनके बारे में उनके बारे में बताया है। और उनके टाइम को आर्नोल्ड ने आयरन टाइम ऑफ डाउट्स कहा है, डिप्यूट्स, डिस्ट्रक्शन और फियर्स का टाइम बोला है, उस वर्ल्ड को मशीनी टाइम बोला है। और उनकी जो अगली पोएम है टू मार्गुराइट, उसमें आर्नोल्ड ने फीलिंग ऑफ सेपरेशन और लॉस ऑफ लव के बारे में बताया हम। तो अब इन सारी जो पोएम है उनको जानने के बाद हम कह सकते हैं कि जो मैथ्यू आर्नोल्ड है वो एक एलिजिक और मेलोडी पोएट थे। और जो एलिजिक नोट है ये चीफ करैक्टरिस्टिक है आर्नोल्ड्स की पोइट्री की। और जो हग वोल्कर हैं, एक दूसरे पोइट हैं, उन्होंने कहा है कि जो मैथ्यू आर्नोल्ड हैं उनके अलावा इस वर्ल्ड में उस टाइम पर, उस एज में ऐसा कोई भी इंग्लिश पोइट नहीं था, अदर इंग्लिश पोइट नहीं था जो कि इंग्लिश को एलिजिक को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकें। तो ये था हमारा टॉपिक, द एलिजिक नोट इन आर्नोल्ड्स पोइट्री। और अगर आप विक्टोरियन एज के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी इससे जो पिछली वीडियो है उसके बारे में, उस वीडियो को देख सकते हैं और विक्टोरियन एज के बारे में जान सकते हैं। और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी इस वीडियो के, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं।